तो भाई रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने आपके सामने आरसीबी की बैटिंग यूनिट का फुल डिटेल एनालिसिस रखा था। आपको बताया था कि आरसीबी का एक एक प्लेयर जो बैटिंग कर सकता है आखिर उसमें दम है भी या फिर सिर्फ नाम का बैट्समैन है। नंबर्स, फिगर्स और स्टैट के साथ सब कुछ आपको अच्छे समझाया था, जिसके बाद आपको क्लियरली यह समझ में आ गया था कि आरसीबी की बैटिंग आखिर आईपीएल 2024 में क्या क्या उखाड़ सकती है और क्या क्या गवा सकती है। तो बस भाई आज की वीडियो कुछ उसी तरीके की होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में ऑब्वियसली टीम बदलने वाली है। हम आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं, नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स का। देखने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक एक प्लेयर जो बैटिंग कर सकता है आखिर उसमें कितना दम है। क्योंकि सीएसके को लेके भाई बहुत लोगों ने ये कहा है कि इसकी बैटिंग यूनिट आईपीएल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग यूनिट है, क्योंकि एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा जाता है, दूसरा आउट होता है, तीसरा जाता है, तीसरा आउट होता है, चौथा जाता है, बैटिंग खत्म ही नहीं होती है। तो आखिर इसमें कोई सच है या फिर ये सब सारी हवाई बातें हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में फुल डिटेल एनालिसिस होने वाला है सीएसके की बैटिंग का आईपीएल 2024 के लिए। मैं बता दूं कि यहां पे हमने सीएसके की बैटिंग को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी होगी विकेट कीपर बैट्समैन की, दूसरी कैटेगरी होगी प्योर बैट्समैन की जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करना है, और तीसरी कैटेगरी होगी ऑलराउंडर्स की जो बॉलिंग में तो कमाल करते ही करते हैं लेकिन बैटिंग में भी बवाल मचा सकते हैं। मैं बता दूं कि जब बात ऑलराउंडर्स की आएगी हम उनकी बॉलिंग के बारे में बात तक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में बात सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की होने वाली है। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और जब ये वीडियो एंड हो जाए तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क होगा कि तुम्हें सीएसके की इस बैटिंग यूनिट को 10 में से रेट करना होगा कि आखिर आपके हिसाब से आपको सीएसके की बैटिंग यूनिट आईपीएल 2024 के लिए कैसी लग रही है। तो आओ यार शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्लेयरों पे नजर डालें, बहुत जरूरी है बताना कि जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज के दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगभग 8-9 मैचेस होने वाले हैं। सबकी प्रेडिक्शन वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। मतलब भाई मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो, मस्त प्रेडिक्शन करके पैसा छाप सकते हो। अगर इन 8-9 मैचेस में से 6-7 मैचेस में भी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही निकल गई तो सोच सकते हो दिन खत्म होने तक तुम्हारी जेब में कितना पैसा होगा। क्योंकि भाई वीरू भाई की जो एक्यूरेसी है ना, एकदम टॉप नॉच, 80 to 90% की मिनिमम एक्यूरेसी यहां पे रहती है। मोस्ट ऑफ द डेज में तो 97% की बंदा एक्यूरेसी देता है, इसीलिए तो अपन भरोसा करते हैं, इसीलिए तो उनसे प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसीलिए तो आपको बताते हैं। हमने तो बता दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, तुम जाके डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, प्रेडिक्शन उठा सकते हो, टीम बना सकते हो, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हो। बाकी तुम समझदार हो, जो तुमको ठीक लगे वो करना, हमने अपना काम कर दिया। तो आओ यार अब शुरू करते हैं सीएसके की बैटिंग यूनिट की पहली कैटेगरी से, जो कि है विकेट कीपर बैट्समैन की कैटेगरी। और जब बात विकेट कीपर बैट्समैन की आ जाती है, सबसे पहला नाम भाई एक इंसान का आएगा जो कि है नन अदर देन अपने थाला महेंद्र सिंह धोनी। तो नजर डालें अगर एमएस धोनी के पिछले सीजन की परफॉर्मेंस पे, मैं बताना चाहूंगा पिछले सीजन में धोनी ने 11 इनिंग में बैटिंग करी थी, 104 रन मारे थे, एवरेज 34.67 की रही थी, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक 185.71 की स्ट्राइक रेट थी। भाई आग लगा के रख दी थी, आते थे छक्के मारते थे, चले जाते थे, इसीलिए तो धोनी कहे जाते थे। खैर धोनी से आगे बढ़े तो सीएसके के अगले विकेटकीपर बैट्समैन हैं डिवॉन कॉनवे। देखो माना कि डिवॉन कॉनवे का जो करंट फॉर्म चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, पिछली काफी पारियों से वो फ्लॉप हुए जा रहे हैं, लेकिन बंदा जब सीएसके में आता है, जब पीले रंग में वो रंग जाता है तो उसका एक अलग ही अवतार नजर आता है। खासकर वो जब धोनी के अंडर खेलता है तो पूरे तरीके से बदल जाता है। पर फिलहाल अगर हम कॉनवे का पिछले सीजन का एनालिसिस करें तो पिछले सीजन में कॉनवे ने 15 इनिंग में 672 रन मारे थे, 51.69 की बैटिंग एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट रही थी 139.71 की। तो अगर तुम एक सीएसके फैन हो तो ज्यादा निराश ना होना, हौसला रखना, भरोसा रखना, कॉनवे आईपीएल 2024 में वैसे ही फोड़ेगा जैसे
उसने पिछले सीजन में फोड़ा था। अब कॉनवे से आगे बढ़े तो सीएसके के आखिरी विकेटकीपर बैट्समैन हैं अवनीश राव अरवेली। अब देखो वैसे तो अवनीश ने आईपीएल में डेब्यू तक नहीं किया है, आईपीएल 2024 के ऑक्शन में इनको खरीदा गया है मात्र 20 लाख में। लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दमखम है भी या नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अवनीश की वैसे तो उम्र मात्र 18 साल है, लेकिन इनको जाना जाता है किस लिए कि ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं और आके तबाही मचा देते हैं। अगर हम यहां पे थोड़ा सा नंबर्स में बात करें तो मैं बताना चाहूंगा हाल ही में अवनीश ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में 6 इनिंग में 274 रन जड़े थे 148.10 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो उस ट्रॉफी की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट थी। तो ऐसे में अगर आपको आईपीएल 2024 में अवनीश सीएसके के लिए मिडिल ऑर्डर में आके तबाही मचाते हुए देखने को मिल जाएं तो ज्यादा चौंकना मत। तो अब बढ़े अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। तो ये कैटेगरी है प्योर बैट्समैन की, और इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़ का। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले सीजन आईपीएल 2023 में गायकवाड़ ने 15 इनिंग में 590 रन मारे थे 42.14 की बैटिंग एवरेज के साथ और 147.50 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब गायकवाड़ से आगे बढ़े तो अगले प्लेयर का नाम है शेख रशीद। शेख रशीद को आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सीएसके ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा साल 2022 में जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे तो वहां 4 मैच में इन्होंने 201 रन जड़ दिए थे। और मैं बता दूं कि उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में शेख रशीद इंडियन टीम के उपकप्तान भी थे। अब आगे बढ़े अपने अगले प्लेयर की तरफ, तो वो हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने साल 2023 के सीजन में 11 इनिंग में जड़े थे 326 रन, एवरेज रही थी 32.60 की, लेकिन स्ट्राइक रेट तो भाई इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। स्ट्राइक रेट थी इनकी 172.49 की। अब रहाणे से आगे बढ़े तो अगला नाम है समीर रिजवी का, जिनको आईपीएल 2024 में सीएसके ने 8.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करा है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों शामिल करा इतनी बड़ी प्राइस पे, तो भाई ये बंदा जहां भी जाता है फोड़ के आता है। मतलब 150 से कम स्ट्राइक रेट इसकी कहीं रह जाए हो ही नहीं सकता है। आईपीएल 2024 के ऑक्शन से कुछ ही दिन पहले जो यूपी टी20 लीग चल रही थी, वहां समीर रिजवी ने 47 बॉल पे 122 रन जड़ दिए थे। और सेम टाइम पे मैं आपको यह भी बता दूं कि उस यूपी टी20 लीग में समीर रिजवी की हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रही थी 188.80 की। और मैं यह भी बता दूं कि उस टी20 लीग में समीर रिजवी सबसे ज्यादा छक्के मार के आए थे। यही रीजन है कि मोटा पैसा मिला है। तो यहां पे समाप्ति होती है दूसरी कैटेगरी की। अब नजर डालेंगे तीसरी कैटेगरी पे, जो कि है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम यहां पे बस उन ऑलराउंडर्स की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, बैटिंग में नजर डालेंगे, बैटिंग नंबर्स में नजर डालेंगे। बॉलिंग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वीडियो का मकसद ही यही है कि हम देखने वाले हैं सीएसके की बैटिंग में कितना दम है। तो अगर नजर डालें सीएसके के सबसे पहले ऑलराउंडर पे, उनका नाम है मोइन अली। मोइन अली ने पिछले सीजन में सीएसके के लिए 10 इनिंग में बैटिंग करी थी, मात्र 124 रन मारे थे, एवरेज बहुत ही घटिया 17.71 की रही थी, स्ट्राइक रेट 136.26 की रही थी। मतलब मोइन अली ने सीएसके फैंस को पिछले सीजन में बहुत ही ज्यादा निराश करा था। मोइन अली से आगे बढ़े तो नाम आता है नन अदर देन शिवम दुबे का। शिवम दुबे ने पिछले सीजन में 14 इनिंग में 411 रन मारे थे, एवरेज 37.36 की रही थी, और स्ट्राइक रेट तो खतरनाक 159.92 की रही थी। शिवम दुबे से आगे बढ़े तो अगले ऑलराउंडर हैं राजवर्धन हंगरेकर। हालांकि ये ज्यादातर बॉलिंग कराते हुए देखे गए हैं, लेकिन भाई बैटिंग की भी काबिलियत रखते हैं, इसीलिए मैंने इनको ऑलराउंडर की लिस्ट में यहां पे रखा है। अब देखो नंबर्स में बताने को ज्यादा नहीं है, क्योंकि आईपीएल में बैटिंग करी नहीं है, पर अगर ओवरऑल इनके टी20 करियर पे नजर डालें, जितना भी इन्होंने टी20 डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेला है, तो भाई मात्र 5 इनिंग में बैटिंग करी है, 26 रन मारे हैं, 8.66 की बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 123.80 की है। मतलब नंबर्स में भी कुछ ऐसा नहीं है कि देख के खुशी हो, लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये रन ज्यादा नहीं मारते हैं, पर अगर जरूरत पड़े तो छक्के लगा लेते हैं, और जब लगाने पे आते हैं तो एक नहीं कई लगा देते हैं। अब आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर हंगरेकर से आगे बढ़े तो नाम आता है अपने जड्डू भाई का, यानी रविंद्र जडेजा का। तो देखो
देखो जडेजा को भी पिछले सीजन में बहुत बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, अब वो बैटिंग कैसी करते हैं सबको पता ही है, पर फिर भी अगर नंबर्स पे नजर डालें तो पिछले सीजन में जडेजा ने 11 इनिंग में बैटिंग करी थी, 175 रन मारे थे, एवरेज 21.88 की रही थी और स्ट्राइक रेट 137.80 की रही थी। हाँ, नंबर्स थोड़ा सा निराश करते हैं, लेकिन भाई जडेजा को ज्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलती थी, बहुत ही नीचे आते थे और जब आते थे तो जनता चाहती थी कि आउट हो जाएं ताकि धोनी बैटिंग पे आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि जरूरत पड़े तो जडेजा कमाल कर सकते हैं। भूल गए आईपीएल फाइनल में क्या कमाल किया था, हिला के रख दिया था सबको। खैर अब जडेजा से आगे बढ़े तो अगले ऑलराउंडर हैं मिचेल सैंटनर। देखो सैंटनर ने भी आईपीएल के पिछले सीजन में कोई बहुत बैटिंग नहीं करी थी, 2 इनिंग में बैटिंग आई थी, 2 रन मारे थे, 50 की स्ट्राइक रेट रही थी। तो आओ यार ये देख लेते हैं कि सैंटनर की ओवरऑल आईपीएल परफॉर्मेंस कैसी है। अब तक आईपीएल में कुल 8 इनिंग में बैटिंग आई है, 56 रन मारे हैं, 18.67 की एवरेज रही है, 103.70 की स्ट्राइक रेट रही है। मैं बता दूं कि इनके जो नंबर्स हैं ये थोड़े से कम इसीलिए हैं क्योंकि ज्यादा मौका नहीं मिला है, वरना अगर मौका मिले जो कि इनको न्यूजीलैंड की टीम में मिलता भी है तो वहां पे बैटिंग में क्या क्या कमाल करते हैं हम सब जानते हैं। सैंटनर के बाद अगला नाम आता है ऑलराउंडर अजय मंडल का, जिन्होंने वंस अगेन आईपीएल में तो डेब्यू नहीं करा है, लेकिन अगर इनके ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, इन्होंने जो भी मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट में खेले हैं वहां पे देखा जाए तो 31 इनिंग में कुल 355 रन मारे हैं, 16.90 की एवरेज रही है और स्ट्राइक रेट 123.69 की रही है, जो कि कोई बहुत खास नहीं है। यही रीजन है कि ये शायद आपको आईपीएल 2024 में खेलते हुए ना दिखें। शामिल कर लिया है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो खेल लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम हैं। अजय मंडल के बाद अगला नाम आता है निशांत सिंधु का, जिन्होंने वंस अगेन आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन अगर ओवरऑल टी20 करियर को देखें तो 15 इनिंग में 231 रन जड़े हैं, 19.25 की बैटिंग एवरेज रही है और 107.94 की स्ट्राइक रेट रही है। निशांत सिंधु से आगे चलें तो नाम आता है रचिन रविंद्र का। अब इन्होंने भी आईपीएल में तो डेब्यू नहीं करा है, लेकिन करंट फॉर्म कैसा चल रहा है भाई हर कोई जानता है। वर्ल्ड कप 2023 में क्या बवाल मचाया हर कोई जानता है, हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट मैच में दोहरा शतक मार दिया है, ये हर कोई जानता है। पर फिलहाल बात टी20 की हो रही है, तो अगर टी20 इंटरनेशनल के स्टैट्स पे नजर डालें, 17 इनिंग में 146 रन मारे हैं, 12.16 की बैटिंग एवरेज है, 116.80 की स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल टी20 करियर में नजर डालें, सब लीग्स वगैरह के सारे मैचेस को अगर मिला लें तो 47 इनिंग में बैटिंग करी है, 605 रन मारे हैं, 15.12 की बैटिंग एवरेज रही है और 121.48 की स्ट्राइक रेट रही है, जो कि डिसेंट सुनाई तो पड़ती है, पर भाई याद रखो ये बंदे की काबिलियत को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं नंबर। फिलहाल जो इसका फॉर्म चल रहा है अलग ही लेवल पे चल रहा है, तो नंबर से मत जाना, ये जो परफॉर्मेंस देगा ना आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए उस पे जाना। अगले ऑलराउंडर हैं डैरल मिचेल, जिन्होंने वंस अगेन आईपीएल में डेब्यू तो नहीं करा है, पर अगर टी20 इंटरनेशनल स्टैट्स में नजर डालें तो 60 इनिंग में 1260 रन जड़ चुके हैं, 26.25 की बैटिंग एवरेज रही है और 138.61 की स्ट्राइक रेट रही है। ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें, मतलब सारी जो उन्होंने लीग्स वगैरह खेली हैं इधर उधर, अगर सबको मिला लें तो कुल 177 इनिंग में 4251 रन जड़ चुके हैं, एवरेज 31.48 की रही है और स्ट्राइक रेट अच्छी रही है 135.29 की। और फिर से भूलो मत कि इसका भी जो करंट फॉर्म चल रहा है ना भाई अलग ही चल रहा है, मतलब रविंद्र और डैरल मिचेल ये बहुत तबाही मचा सकते हैं आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए खेलते हुए। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर डैरल मिचेल से आगे बढ़ते हुए नजर डालें सीएसके के आखिरी ऑलराउंडर पे, तो वो हैं शार्दुल ठाकुर। अब अगर शार्दुल ठाकुर के पिछले सीजन की आईपीएल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो 10 इनिंग में 113 रन मारे थे, 14.13 की एवरेज रही थी, पर स्ट्राइक रेट भाई गजब की रही थी 161.43 की। और अगर अब शार्दुल ठाकुर के ओवरऑल आईपीएल करियर पे नजर डालें तो 34 इनिंग में 286 रन मारे हैं, 11.92 की बैटिंग एवरेज रही है, पर स्ट्राइक रेट अच्छी है 140.20 की, क्योंकि भाई बहुत नीचे आते हैं, ज्यादा वहां पे टिकते नहीं हैं, टिकने की जरूरत भी नहीं होती है, क्या ही चाहिए होता है, आओ एक दो छक्के लगा दो काम हो जाएगा, और वो तो ठाकुर कर ही लेते हैं, हम सबको पता है। तो भाई ये थी सीएसके की ओवरऑल बैटिंग यूनिट का एनालिसिस। सारे उन प्लेयरों के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो बैटिंग में कुछ कर सकते हैं,
फिलहाल उनका फॉर्म कैसा है, क्या उनके नंबर्स यहां पे कहना चाह रहे हैं, सब कुछ आपको समझा दिया है। कुछ लोग कहेंगे दीपक चहर के बारे में बात होनी चाहिए थी, बैटिंग तो वो भी कर लेते हैं लेकिन ना के बराबर आईपीएल में बैटिंग करी है, टी20 फॉर्मेट में भी कोई बहुत बैटिंग करी नहीं है। तो जब थोड़ा सा बैटिंग करके वो बता देंगे ना कि भाई मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, तब मैं उनको ऑलराउंडर में शामिल करूंगा। फिलहाल मैंने शामिल नहीं करा है। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग सीएसके की इस ओवरऑल बैटिंग यूनिट को 10 में से ऑनेस्टली कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? जो भी वीडियो देख रहा है भाई, हर कोई कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स जरूर मेंशन करना। क्या आपको लगता है कि सीएसके की बैटिंग यूनिट आईपीएल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग यूनिट है? अगर लगता है तो वो भी कमेंट बता देना, और अगर नहीं लगता है तो आपके हिसाब से किस टीम की बैटिंग यूनिट आईपीएल 2024 में सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट होगी? भाई जो भी वीडियो देख रहा है, ये जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना, 10 में से पॉइंट जरूर देना, और सबसे बेहतरीन बैटिंग यूनिट किसका लगता है तुम्हें, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी बताने की ये कोई जरूरत नहीं है कि जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, सारी प्रेडिक्शंस मस्त मस्त उठा लेना, मस्त भाई आज के सारे मैचेस की टीम बना लेना, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा लेना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।